दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में दो बड़ी खबरों के ऊपर बात करेंगे। पहली खबर बांग्लादेश से आ रही है। कल बांग्लादेश के ऊपर भारत के द्वारा प्रतिबंध लगाने के बाद भारत और भी कई कड़े कदम बांग्लादेश के ऊपर न उठा ले, उससे पहले ही बांग्लादेश ने भारतीय कंपनियों का बकाया पैसा चुका दिया है। हम बात कर रहे हैं अडानी ग्रुप की, जिसने पिछले साल बकाया पैसा न चुकाने को लेकर बांग्लादेश की बिजली सप्लाई रोक दी थी। इस खबर के ऊपर आगे इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा भारत अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को काफी तेजी से बढ़ाने जा रहा है और इसको लेकर कई बड़े कदम भारत सरकार की तरफ से उठाया गया है। इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं बांग्लादेश की। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि बांग्लादेश से आने वाले जूट पर भारत ने प्रतिबंध लगाया है। वहीं अब भारत की अडानी कंपनी के द्वारा बिजली सप्लाई को ना रोका जाए, इसीलिए इस बार बांग्लादेश ने बकाया पैसा को समय पर चुका दिया है। जब शेख हसीना की सरकार सत्ता से गई थी, उस दौरान बांग्लादेश के अंदर काफी अस्थिरता फैली हुई थी। तब भारत के द्वारा कई बड़े स्टेप बांग्लादेश के ऊपर लिए गए थे और इसी बीच अडानी ने भी बांग्लादेश को बिजली सप्लाई ये कहकर रोक दिया कि बांग्लादेश के द्वारा उनका बकाया नहीं चुकाया गया। लेकिन इस बार गर्मियों में बिजली की कमी ना हो, इसीलिए बांग्लादेश ने ये पैसा समय पर चुका दिया है। बांग्लादेश ने जून महीने में अडानी पावर को $384 मिलियन की बड़ी रकम का भुगतान किया है। ये भुगतान उस बिजली आपूर्ति समझौते के तहत किया गया जो दोनों देशों के बीच साल 2017 में तय हुआ था। आपको बता दें, अडानी के साथ हुई इस डील को लेकर मोहम्मद यूनिस सरकार ने इसकी जांच करने का भी फैसला लिया था। दरअसल बांग्लादेश और भारत की कंपनी अडानी पावर के बीच एक समझौता हुआ था कि झारखंड के गोड्डा स्थित पावर प्लांट से 25 सालों तक कोयले से उत्पादित बिजली बांग्लादेश को भेजी जाएगी। लेकिन पिछले कुछ समय से बांग्लादेश की आर्थिक हालत ठीक नहीं चल रही थी। इसका एक बड़ा कारण था रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध, जिसने दुनिया भर में आयात खर्चों को बढ़ा दिया और साथ ही बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता भी गहराती गई। इन सभी वजहों से बांग्लादेश अडानी पावर को समय पर भुगतान नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब स्थिति थोड़ी सुधरती हुई दिख रही है। खबरों के मुताबिक जून महीने में $437 मिलियन का भुगतान करना था, जिसमें से $384 मिलियन की रकम बांग्लादेश ने 27 जून तक चुका दी है। अगर बांग्लादेश महीने के अंत तक बची हुई राशि भी चुका देता है तो अडानी पावर के बकाया दावे काफी हद तक कम हो जाएंगे। पहले ये बकाया लगभग $2 अरब था, जिसमें से अब लगभग $1.5 अरब बांग्लादेश चुका चुका है। ये भुगतान इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे अडानी पावर और बांग्लादेश के बीच चल रहा विवाद थोड़ा ठंडा पड़ सकता है। पिछले साल जब बांग्लादेश भुगतान नहीं कर पाया था तो अडानी पावर ने बिजली की आपूर्ति आधी कर दी थी। वहीं नवंबर 2024 में सप्लाई घटा दी गई थी और देश भर में खासकर ग्रामीण इलाकों में बिजली की भारी कमी देखने को मिली थी। लेकिन इस साल मार्च 2025 में जब बांग्लादेश ने फिर से मासिक किस्तों में भुगतान शुरू किया तो अडानी पावर ने भी पूरी 1600 मेगावाट की बिजली सप्लाई बहाल कर दी। इस पूरे मसले में एक और दिलचस्प बात यह है कि अडानी पावर ने जनवरी से जून 2025 के बीच की देरी से भुगतान पर लगने वाला $20 मिलियन के लेट पेमेंट सरचार्ज को माफ करने की पेशकश की है, बशर्ते कि बांग्लादेश आगे भी समय पर भुगतान करता रहे। हालांकि कुछ मामलों में दोनों पक्षों के बीच अभी भी बातचीत चल रही है, खासकर कोयले की कीमत और पावर प्लांट की क्षमता को लेकर कुछ गणनाओं में मतभेद है, जिनकी वजह से अडानी के दावे और बांग्लादेश द्वारा स्वीकार की गई राशि में फर्क है। दोनों पक्ष इस पर मिलकर हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अडानी पावर के एक प्रवक्ता ने पुष्टि की है कि भुगतान हुआ है, लेकिन दावों और स्वीकार की गई रकम की जानकारी देने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि चर्चा अभी निजी है। ये भी जानना जरूरी है कि 2017 में जब ये बिजली समझौता हुआ था तब इसे लेकर किसी ने ज्यादा सवाल नहीं उठाए, लेकिन 2024 में जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार सत्ता से बाहर हुई और अंतरिम सरकार बनी तो नए नेतृत्व ने इस समझौते को दोबारा जांचने की बात कही। अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनिस ने ऊर्जा और कानून विशेषज्ञ की एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्देश दिया ताकि इस समझौते के कानूनी और आर्थिक पहलुओं की भी समीक्षा की जा सके। गौरतलब है कि भारत और बांग्लादेश के बीच बिजली व्यापार अब सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं है, बल्कि ये दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों का एक अहम हिस्सा बन चुका है। बांग्लादेश की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को भारत लंबे समय से पूरा करता आया है और इस समझौते से दोनों देशों को लाभ होता है।
भारत को एक भरोसेमंद खरीदार मिलता है और बांग्लादेश को सस्ती और स्थिर बिजली आपूर्ति। लेकिन जिस तरह से भुगतान में बार बार देरी हुई है और विवाद खड़ा हुआ, उससे रिश्तों में तनाव की स्थिति बनने लगी थी। यही कारण है कि जून महीने का ये भुगतान इतना अहम माना जा रहा है। बहरहाल दोस्तों, बांग्लादेश की तरफ से बकाया चुकाया गया, ये अच्छी खबर है। लेकिन बांग्लादेश जैसे देशों को कोई छूट देने की जरूरत नहीं है, जो कि भारत के साथ लगातार अपने संबंधों को खराब कर रहा है। ऐसे में अडानी को लेट फीस भी वसूल करनी चाहिए। आपके हिसाब से हमें लेट फीस वसूल करनी चाहिए थी या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश है। हमारी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल हम विदेशों से आयात करते हैं। हर दिन भारत करीब 55 लाख बैरल कच्चा तेल खर्च करता है, जिसमें से 15 से 20 लाख बैरल तेल सिर्फ एक छोटे से समुद्री रास्ते यानी हॉर्मुज की खाड़ी के जरिए आता है। हाल ही में जब ईरान ने धमकी दी कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर सकता है, तो पूरी दुनिया में चिंता की लहर दौड़ गई। भारत के लिए ये और भी बड़ा खतरा था, क्योंकि हमारी ऊर्जा की जरूरतें बड़ी है और हम ज्यादातर तेल इस मार्ग से मंगवाते हैं। पश्चिम एशिया से छिड़े संघर्ष ने एक बार फिर इस बात की याद दिला दी कि अब वक्त आ गया है कि हम अपनी ऊर्जा आपूर्ति को और ज्यादा सुरक्षित और रणनीतिक बनाए। सरकार इस दिशा में पहले से ही कई कदम उठा चुकी है। भारत स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी रणनीतिक तेल भंडार बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। यह भंडार दरअसल ऐसे भंडारण स्थान होते हैं जहां पर बड़े स्तर पर कच्चा तेल इमरजेंसी के लिए स्टोर किया जाता है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें कम होती है, तब इन्हें भरा जाता है, और जब कोई संकट आता है या सप्लाई रुकती है, तब उनका इस्तेमाल किया जाता है। भारत में ये काम इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड नाम की एक सरकारी कंपनी कर रही है। देश का पहला SPR यानी रणनीतिक तेल भंडार विशाखापट्टनम में खोला गया था। इसके बाद बेंगलुरु और पुदुर में भी 2 और भंडार स्थापित किए गए। अब सरकार दूसरे चरण में और भी 6 नई जगहों पर ऐसे तेल भंडार केंद्र बनाने की योजना बना रही है। इनमें कर्नाटक के मंगलुरु और राजस्थान के बीकानेर जैसे स्थान शामिल है। इस बार योजना यह है कि नए भंडार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर बनाया जाए, यानी सरकार और निजी कंपनियां मिलकर इनका निर्माण करेंगी। इन नए केंद्र के लिए विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का काम इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को सौंपा गया है। ये रिपोर्ट साल के अंत तक तैयार हो जाएगी और उसके बाद निर्माण का काम शुरू होगा। इस पूरी रणनीति का उद्देश्य यह है कि भारत की आपात स्थिति में उपयोग करने वाली तेल भंडारण क्षमता को बढ़ाकर 90 दिनों तक की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। अभी की बात करें तो हमारे पास जो स्टॉक है वो सिर्फ 9.5 दिनों की जरूरत के लिए ही पर्याप्त है, अगर सिर्फ SPR की बात करें। लेकिन जब इसमें तेल कंपनियों द्वारा बनाए गए भंडारों को भी जोड़ते हैं तो ये क्षमता लगभग 77 दिनों की हो जाती है। बात अगर पूरी दुनिया की करें तो अमेरिका, जापान, चीन, दक्षिण कोरिया जैसे देशों के पास पहले से ही ऐसे भंडार है और वो कई बार वैश्विक संकट के दौरान इसका इस्तेमाल कर चुके हैं। भले ही ईरान ने अब तक हॉर्मुज को बंद नहीं किया, लेकिन इस तरह की संभावनाओं ने ये स्पष्ट कर दिया कि आज के दौर में तेल की सुरक्षा यानी ऑयल सिक्योरिटी किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक मजबूती का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव देश के व्यापार घाटे, चालू खाता घाटा और यहाँ तक कि आर्थिक विकास दर पर भी असर डालता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भले ही दुनिया धीरे धीरे वैकल्पिक ऊर्जा की ओर बढ़ रही हो, लेकिन भारत जैसे देशों में पेट्रोल और डीजल की मांग आने वाले कम से कम 15 से 20 वर्षों तक लगातार बनी रहेगी। ऐसे में ये बेहद जरूरी है कि हम अपने तेल भंडारण क्षमता को न सिर्फ बनाए रखें बल्कि समय के साथ और मजबूत बनाएं। सरकार की ये योजना, जिसमें 6 नए रणनीतिक भंडार बनाए जा रहे हैं, एक दूरदर्शी और आवश्यक कदम है। ये न सिर्फ हमारी ऊर्जा जरूरतों को संकट के समय सुरक्षित रखेगा, बल्कि ये हमें वैश्विक तेल राजनीति में भी ज्यादा मजबूत स्थिति में खड़ा करेगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।